बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो का जो कंटेंट है वो एक्सरसाइज 12.6 है और जो कि एफएससी मैथ पार्ट 1 में चैप्टर 12 में से हमने ली है और इस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो 12.6 हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो इसमें हम 12.4, 5 एंड 6 जो तीन एक्सरसाइजेज थी उसमें कैसे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि सोल्व द ट्राइंगल, सिंपल सोल्व द ट्राइंगल ABC और इन्फॉर्मेशन दी होती है, डाटा दिया होता है। तो उस जो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है उस पर डिपेंड करता है कि हमने इस पर कौन सा रूल जो है वो अप्लाई करना है। ओके, अब जैसे यहाँ पर तीन साइड्स दी हुई हैं ABC, तीन साइड्स दी हुई हैं और सोल्व द ट्राइंगल ABC बोला हुआ है। तो आपने जो अननोन एलिमेंट्स हैं वो आपने फाइंड करने हैं। जैसे कि आपको पता है कि ट्राइंगल के टोटल जो हैं वो 6 एलिमेंट्स होते हैं, तीन साइड्स और तीन उसके एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर तीन साइड्स दी हुई हैं, तो अल्फ़ा बीटा गैमा जो तीन उसके अननोन एंगल्स हैं वो अब आपने फाइंड करने हैं। तो आए जी स्टार्ट करते हैं। तो ये भी साथ मैं बताता चलूँ कि जब तीन साइड्स दी हुई हैं तो आप या तो लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करें या फिर हाफ एंगल फार्मूलाज अप्लाई करें। ये केस नंबर 3 है, बुक के ऊपर लिखा भी हुआ है। जब थ्री साइड्स आर गिवन, व्हेन मेजर्स ऑफ थ्री साइड्स आर गिवन, देन वी कैन यूज then we can apply law of cosines और हाफ एंगल फार्मूलाज। ओके, तो लॉ ऑफ कोसाइन से सिंपल हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। तो इसके जो क्वेश्चन हैं इस वीडियो में वो मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, 7, 8 और 10 जो हैं ये 6 क्वेश्चन ये हम डिस्कस करेंगे। तो सोल्यूशन है बेटा कि आपके पास तीन साइड्स हैं, तो पहले मैं अल्फ़ा एंगल फाइंड कर लेता हूँ। तो हमें पता है कि ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2BC कोज अल्फ़ा होता है। और कोज अल्फ़ा की वैल्यू डायरेक्ट अगर मैं निकालूं तो कुछ इस तरह से बनती है 2BC कोज अल्फ़ा इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब डायरेक्ट भी लिख सकते थे कोज अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको मैं लिख रहा हूँ, तो ओवर 2BC, यानी कि कोज अल्फ़ा इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर 2BC। और इसमें अब आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो ये बनेगा कोज अल्फ़ा इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है जी 7 का स्क्वेयर, सी की वैल्यू 9 का स्क्वेयर माइनस ए जो है वो 7 का स्क्वेयर ओवर 2 इंटू बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू जो है वो 9 है। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 49 प्लस 81 माइनस 49 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9 कर लें। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आ जाएगा 126। तो 49 से 49 कैंसिल हो गया, 81 ओवर 126। तो कोज इधर आके अब इसका इन्वर्स लेंगे आप, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कोज इन्वर्स 81 ओवर 126। इसको बेटा सॉल्व कर लें। 81 डिवाइड बाय 126 किया और फिर इसका जो है वो कोज इन्वर्स लिया। तो ये बन रहा है, क्योंकि एंगल है तो आप एंगल को डिग्री मिनट में लिखें, तो ये बन रहा है 49 डिग्री और 59 मिनट। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिल गई 49 डिग्री और 59 मिनट। ओके, अब कोज अल्फ़ा से हमने अल्फ़ा फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करते हैं बीटा। तो ये भी आप लॉ ऑफ कोसाइन से ही जो है वो फाइंड किया कर सकते हैं। हाफ एंगल फार्मूला भी लगा सकते हैं, साइन बीटा बाई 2 वाला, कोज बीटा बाई 2 वाला या टैन बीटा बाई 2 वाला फार्मूला लगाया जा सकता है। लेकिन चलें आसान जो है मेथड में, यानी कि कोसाइन रूल जो है ये अप्लाई कर लें। तो कोज बीटा देखें, कोज बीटा किसके इक्वल होगा, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर 2AC। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें। ए की वैल्यू क्या है जी 7 का स्क्वेयर, सी की वैल्यू
9 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 7 का स्क्वायर ओवर 2, ए की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 9। ठीक है जी, तो तकरीबन वही चीज़ ही बन रही है जो कि अभी अल्फ़ा के लिए जो है वो हमने कैलकुलेशन की है। ये इत्फाकन ऐसे हो रहा है, सही है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बनेगा 49 प्लस 81 माइनस 49 ओवर 2 7 ज़ार 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 9 करें तो 126 आ जाएगा। ओके, अब इसको कट कर लें आप तो ये क्या बचेगा, आपके पास आ जाएगा जी 81 ओवर 126। सेम वही वैल्यू आ रही है जो कि कोज अल्फ़ा से कैलकुलेशन में आई है। तो इधर है कोज बीटा हमारे पास, कोज जब उस साइड पे जाएगा तो कोज इनवर्स आ जाएगा 81 ओवर 126, तो इसका एंगल भी यही आएगा 49 डिग्री 59 मिनट। ओके, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कि बल्कि ये डिग्री मिनट में हमने लिख लिया तो बीटा की वैल्यू आ गई 49 डिग्री 59 मिनट। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, बल्कि कंप्लीट नहीं सॉरी, अभी गैमा की वैल्यू रहती है। अल्फ़ा बीटा फाइंड कर लिया, तो अब गैमा के लिए आप क्या करेंगे, तीनों एंगल्स का सम इज इक्वल टू 180, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। फाइंड क्या करना है, गैमा करना है, इसको इधर ही लिखा रहने दें और 180 माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा कर दें। अब आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करें और गैमा की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिएगा गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है जी 49 डिग्री 59 मिनट माइनस बीटा की वैल्यू है 49 डिग्री 59 मिनट। तो इसको बेटा अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा 180 डिग्री माइनस 49 डिग्री 59 मिनट माइनस 49 डिग्री 59 मिनट, ये सॉल्व किया जी तो ये आ जाएगा 80 डिग्री 2 मिनट। ओके, तो इस तरह से ये तीनों जो एंगल्स हैं ये हमने अल्फ़ा बीटा गैमा जो हैं वो फाइंड कर लिए। ओके, मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन नंबर 2 आप इसी पैटर्न से कर लेंगे, जिसमें ए की वैल्यू 32 है, बी की वैल्यू 40 है और सी की वैल्यू 66 है। चलिए मैं करवा देता हूँ। तो इसको एक दफ़ा आप देखें तसल्ली से दोबारा। लॉ ऑफ कोसाइन से हमने जो है ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ओके बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैं आपको करवाता हूँ, तो इसको रेज कर देते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से करते हैं कि उसको लॉ ऑफ जो हाफ एंगल फार्मूलाज हैं उससे मैं आपको करवा देता हूं, ताकि दोनों मेथड से आपको पता चल जाएगा कि लॉ ऑफ कोसाइन से कैसे करना है और हाफ एंगल फार्मूला से कैसे सोल्व करना है बेटा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो ए की वैल्यू कितनी है 32 और बी की वैल्यू कितनी है जी 40 है और सी की वैल्यू जो है वो 66 है। ठीक है, तो ये जो यानी कि लेक्चर है या वीडियो जो बना रहा हूँ आपको जस्ट ऐसे ही लगेगा कि जैसे आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। सही है, सिंपल, नो एडिटिंग, कुछ भी नहीं है। तो चलते हैं जी अब क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन की तरफ। ए की वैल्यू 32 है, बी की वैल्यू 40 है और सी की वैल्यू जो है वो 66 है। अब मैं हाफ एंगल फार्मूला जो है ना वो अप्लाई करने लगा हूँ। अप्लाई हाफ एंगल फार्मूलाज। ठीक है जी, लॉ ऑफ कोसाइन से भी कर सकते थे जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया है, तो मैं इसको थोड़ा डिफरेंट दूसरे मेथड से करना चाह रहा हूँ ताकि जो आपको आसान लगे कर लीजिएगा। अब हाफ एंगल जो फार्मूलाज हैं साइन अल्फ़ा बाई 2, कोज अल्फ़ा बाई 2, इसी तरह टेन अल्फ़ा बाई 2 वाले, फिर बीटा और गैमा के लिए भी फार्मूलाज हैं, तो उसमें से आप जो मर्ज़ी फार्मूला लगा लें, लेकिन सब में देखें तो एस जो है वो यूज़ हो रहा है। एस की वैल्यू जो है पहले हमें फाइंड करनी पड़ेगी। और एस किसके इक्वल होता है जी, एस जो है देखिएगा वो इक्वल होता है जी ए प्लस बी प्लस सी
ओवर 2। ओके, एस की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी है 32, बी की वैल्यू 40 है और सी की वैल्यू जो है वो 66 है ओवर 2। इसको सॉल्व कर लें, एक कैलकुलेटर पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा 32 प्लस 40 प्लस 66, 138 डिवाइड बाय 2 करें तो ये आ जाएगा 69। एस की वैल्यू बेटा आ गई 69। अब साइन अल्फ़ा बाई 2 से जो है ना वो हम अल्फ़ा फाइंड करते हैं। तो साइन हाफ एंगल फार्मूला साइन अल्फ़ा बाई 2 इक्वल होता है एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी। इसमें बेटा वैल्यूज पुट करते हैं आप, तो ये बनेगा साइन अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू एस की वैल्यू 69 माइनस बी की वैल्यू कितनी है जी 40 इंटू फिर एस की जगह पे 69 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 66 ओवर बी की जगह पे 40 और सी की जगह पे 66। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा बेटा साइन अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 69 माइनस 40 कितना हुआ बताएं जी 29, 69 माइनस 66 3 ओवर 40 मल्टीप्लाई बाय 66 कर लें तो यह आ जाएगा 2640। इसको भी मल्टीप्लाई करके हमें लिख लेना चाहिए था। तो 29 को 3 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 3 87 ओवर 2640 स्क्वायर रूट लें 87 डिवाइड बाय 2640 किया, फिर इसका स्क्वायर रूट भी लिया। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद साइन अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 0.1815 आ रही है वैल्यू। ओके, तो अब ये जो 2 है ना इसको इधर जाके आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, यानी कि एंगल में कोई वैल्यू पड़ी हुई है तो उसको आप तब तक बाहर नहीं ला सकते जब तक ये ट्रिग्नोमेट्रिक साइन जो है ये ख़त्म ना हो। साइन कोस टैन जो भी इधर पड़ा हो पहले उसको ख़त्म करना है। तो अल्फ़ा बाई 2 इधर ही रहेगा और साइन इधर जाके जो है वो साइन इन्वर्स बन जाएगा और 0.1815 आ जाएगा। तो अल्फ़ा बाई 2 बेटा इसका अब साइन इन्वर्स लें, शिफ्ट दबाया साइन का साइन सिंबल दबाई तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 डिग्री और 27 मिनट। अब बेटा ये जो 2 है इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 डिग्री और 27 मिनट। तो अल्फ़ा की वैल्यू बेटा आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये आ जाएगा 20 डिग्री और 56 मिनट। 20 डिग्री और 56 मिनट। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो हाफ एंगल फार्मूलाज में ये थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है ये वाली ये आप डायरेक्ट एक ही स्टेप में कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। ओके, और फिर साइन इन्वर्स लिया, फिर इधर 2 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब बीटा के लिए जो है वो फिर साइन बीटा बाई 2 वाला फार्मूला लगा लें या आप कोस बीटा बाई 2 वाला लगा लें, सही है ना। तो मैं जी साइन बीटा बाई 2 लगा लेता हूँ। चलें जी, साइन बीटा बाई 2 और ये आ जाएगा हमारे पास, एक सेकेंड, साइन बीटा बाई 2 तो ये होता है एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी। ओके, तो जैसे हमारे पास अल्फ़ा के लिए फार्मूला लगाया इसी तरह साइन बीटा बाई 2 के लिए लगा लिया। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये बन जाएंगे बेटा साइन बीटा बाई 2 एस की जगह पे 69 लिखा, 69 माइनस 32 और फिर आ जाएगा ये 69 माइनस सी की जगह पे लिखा 66 ओवर ए की जगह पे 32 और सी की जगह पे लिखा 66 और ऊपर इसका स्क्वायर रूट। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा बेटा साइन बीटा बाई 2, साथ साथ रहना है, बोर नहीं होना बिल्कुल आपने। तो कैलकुलेशन है 69 माइनस 32 किया, 69 माइनस 32 तो ये आ जाएगा 37 मल्टीप्लाई 69 में माइनस 66 किया 3 ओवर 32 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 66 के साथ तो 2112 आ जाएगा। अब देखिएगा जी साइन बीटा बाई 2
37 को मल्टीप्लाई 3 के साथ किया तो ये आ जाएगा 111 ओवर 21122। ओके, अब 111 को जो है वो आप डिवाइड करें 2112 के साथ। ओके, फिर इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो ये आ गया जी 0.2293, 0.2293 आ जाएगा। ओके, अब इसका बेटा हमने साइन इनवर्स लेना है, बीटा बाई 2 साइन इनवर्स 0.2293, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स, तो ये डिग्री मिनट में लिखेंगे आप 13 डिग्री 15 मिनट, 13 डिग्री 15 मिनट। अब ये 2 जो है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 13 डिग्री 15 मिनट, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें इसको, तो ये आ गया 26 डिग्री 30 मिनट, 26 डिग्री 30 मिनट। ओके, अल्फ़ा भी फाइंड हो गया, बीटा भी फाइंड हो गया। जब दो एंगल फाइंड हो चुके हैं तो थर्ड एंगल किस तरह से फाइंड करते हैं जी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो इस तरह से आप लिखें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अब अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें 20, बल्कि हमने फाइंड क्या करना है, गैमा फाइंड करना है। पहले आप अल्फ़ा और बीटा को राइट साइड पे ले जाएं तो क्या बनेगा 180 माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा, 180 माइनस अल्फ़ा की जगह पे लिखो 20 डिग्री 56 मिनट और बीटा की जगह पे लिखो 26 डिग्री 33 मिनट। इसको बेटा आप कैलकुलेट कर लें, सही है, कैलकुलेटर पर। तो 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री 56 मिनट माइनस 26 डिग्री 33 मिनट, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी गैमा का 132 डिग्री और 31 मिनट। ओके, तो ये इस तरह से ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंट लगा होगा क्योंकि इसमें मैंने हाफ एंगल फार्मूलाज लगा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने लॉ ऑफ कोसाइन से सोल्व किया, क्वेश्चन 2 में मैंने हाफ एंगल फार्मूलाज लगा दिए ताकि आपको इस मेथड का भी पता चल जाए कि इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसको एक दफ़ा देखें आप तसल्ली से। ओके बेटा, अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 पे। मैं ये रेज करता हूँ। वो आप देख लें एक दफ़ा कैलकुलेशन में, क्वेश्चन लिख लूँ। क्वेश्चन नंबर है जी अपने पास 6 की स्टेटमेंट है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल ABC। आपने स्मॉलेस्ट एंगल जो है ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करना है और ए की वैल्यू जो है वो 37.34 है, बी की वैल्यू 3.24 है और सी की वैल्यू 35.06 है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसमें हमने स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है। देखेंगे स्मॉलेस्ट एंगल क्या होता है। देखें, जिस ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, जिस साइड की लेंथ सबसे कम होगी उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। जैसे अभी हम ए जो साइड है वो सबसे बड़ी है, मैं ए साइड बड़ी बना देता हूँ, बी साइड सबसे छोटी है, इस तरह से कर लें, और सी साइड ये कर लें। अब मैं इसको ए कह रहा हूँ, इसको बी कह रहा हूँ और इसको सी कह रहा हूँ। तो इस सी के सामने ये सी है, ये ए है और ये बी है। अब बी के सामने जो एंगल होगा ना यहाँ पर बीटा, ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा क्योंकि बी साइड सबसे कम है। यहाँ पर देखें बी की वैल्यू 3.24 है, ए की वैल्यू 37.34 है, सी की वैल्यू 35.06 है। तो सबसे जो छोटी वैल्यू है, जो साइड, जिस साइड की लेंथ सबसे स्मॉल है, छोटी है, वो 3.24 है।
तो उसके सामने वाला जो एंगल होगा बेटा बीटा, वो ही हमने फाइंड करना है। अगर यहीं पर क्वेश्चन आ जाता कि ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करें, ठीक है जी, ग्रेटेस्ट एंगल में आप क्या फाइंड करते, जो सबसे बड़ी साइड है ए 37.34, उसके सामने वाला एंगल अल्फा, आप फिर अल्फा फाइंड करते ग्रेटेस्ट एंगल के लिए। बात समझ रहे हैं आप, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब हमने बीटा फाइंड करना है, जस्ट बीटा फाइंड करना है, अल्फा या गैमा की बात वो नहीं कर रहा, उसने सिर्फ स्मॉलेस्ट एंगल की बात की है। एक एंगल आपने फाइंड करना है, तो लॉ ऑफ कोसाइन लगा लें, हाफ एंगल फार्मूला लगा लें, आपकी मर्जी है। तो मैं लॉ ऑफ कोसाइन से सॉल्व कर लेता हूँ। तो कोस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर 2ac। इसमें वैल्यूज़ पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें ज़रा। तो मैं इसको रेस कर लूँ, देखिएगा इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं जी। कोस बीटा इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 37.34 का स्क्वेयर, सी की वैल्यू कितनी है 35.06 का स्क्वेयर, और बी की वैल्यू कितनी है 3.24 का होल स्क्वेयर ओवर 2। ए की वैल्यू है जी 37.34 और सी की वैल्यू है 35.06। इस सारे को बेटा आप सोल्व करें कैलकुलेटर पर और वैल्यूज लिखें, और फिर कोज इधर जाके आप कोज इन्वर्स बना लें। सिंपल 37.34 का स्क्वेयर प्लस 35.06 का स्क्वेयर माइनस 3.24 का स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा बेटा 2612.9816 ओवर 2 मल्टीप्लाई 37.34 मल्टीप्लाई 35.06, तो ये आ जाएगा 2618.2808। तो कोस बीटा इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करें 2612.9816 डिवाइड बाय आंसर, तो ये आ जाएगा 0.9980। ओके, अब इसका बेटा आप कोस इन्वर्स लें, तो कोस इन्वर्स 0.9980, तो बीटा की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। कोस इन्वर्स लिया इसका जी, तो ये हमारे पास एंगल जो है वो आ जाएगा 3 डिग्री 38 मिनट, और यही जो है वो स्मॉलेस्ट एंगल है, यही आपने फाइंड करना था। ओके बेटा, इसको एक दफ़ा दोबारा तसल्ली से देख लें, कोशिश तो कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए, वेरी सिंपल मेथड, ठीक है। तो जो साइड सबसे कम थी, जिस साइड की लेंथ जो है वो सबसे स्मॉल थी, उसके सामने वाला एंगल भी स्मॉलेस्ट होगा। ओके, या इसको जो है ना देख लें। फिर क्वेश्चन नंबर हम करते हैं जी 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है कि फाइंड द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल इफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 16, 20 एंड 33। क्वेश्चन 7 हम यहाँ पे कर लेते हैं, जगह है हमारे पास। हम उसकी साइड्स को ना लेट कर लेते हैं कि ए की वैल्यू 16 है, बी की वैल्यू 22 है, बी की वैल्यू जो है वो 22 है, और सी की वैल्यू जो है वो 33 है। और इसमें वो कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट एंगल जो है ना वो बताना है आपने। कौन सी साइड सबसे बड़ी है, देखें कौन सी साइड जो है वो ग्रेटर है, बड़ी है। सी साइड है ना 33, तो सी साइड के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, गैमा। गैमा आपने फाइंड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट एंगल बनेगा, ग्रेटेस्ट एंगल बनेगा वो बनेगा बेटा गैमा, क्योंकि सी साइड जो है वो सबसे बड़ी है। फार्मूला लगा लें, कोस गैमा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर ओवर 2ab, और कोस गैमा इज इक्वल टू ए की वैल्यू 16 है, बी की वैल्यू 22 है, और सी की वैल्यू 33 है, ओवर 2 इंटू 16 इंटू 22। ओके, इस सारे को आप सिंप्लीफाई करें, आंसर जो है वो मैं
ले आता हूँ। बाज़ बच्चे कहते हैं कि सर आंसर कंप्लीट कर दिया करें, बाज़ औक़ात उनकी कैलकुलेशन में जो है वो कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो ये देख लीजिएगा, 16 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर और माइनस 33 का स्क्वायर। दोबारा देख लें, 16 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर और माइनस 33 का स्क्वायर। ये माइनस 349 आ रहा है, माइनस 349 जो है ये आ रहा है। और 2 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 22 करें तो 704 आ रहा है। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 349 डिवाइड बाय 704 तो ये आ रहा है बेटा माइनस 0.4957। इधर जो है वो कोस गैमा है, तो कोस उधर जाके क्या हुआ, कोस इन्वर्स हो गया और माइनस 0.4957 आ गया। अब इसका जो है ना कोस इन्वर्स लेना है हमने, ठहरें, कोस इन्वर्स माइनस 0.4957, ठीक है जी। तो ये एंगल आ रहा है 119 डिग्री, 119 डिग्री और 43 मिनट। ओके, ये आंसर जो है ना वो हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का 12.6 एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है ये हमारा पीछे लिखा हुआ है 132 डिग्री 35 मिनट और हमारा आंसर आ रहा है 119 डिग्री 43 मिनट। इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2ab। फार्मूला तो बिल्कुल सही लगाया है, ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू, ओहो क्वेश्चन गलत लिखा गया, ए की वैल्यू 16 है, बी की वैल्यू 20 है और सी की वैल्यू जो है वो 33 है। सॉरी, ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू जो है वो 20 है, ये देख लीजिएगा 20। इसको ठीक कर लें, यह आ जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर, यार है माइनस 43 आ रहा है जी, सॉरी माइनस 433 ओवर, यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 22 और 704। तो यह आ जाएगा कोस इन्वर्स, इसको डिवाइड कर लें, 433 डिवाइड बाय 704 तो ये आ रहा है जी हमारे पास माइनस 0.6151। तो माइनस 0.6151 इसका जो है ना अब कोस इन्वर्स लेना है। मुझे अपने आप पे भी गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो बस गलती से लिखा गया, तो आप भी बर्दाश्त कर लीजिएगा मिस्टेक, ठीक है। तो कोस इन्वर्स ये हमने लेना है जी, कोस इन्वर्स माइनस 0.6151 ब्रैकेट क्लोज, तो ये आंसर आ रहा है 127 डिग्री 57 मिनट। अब क्या बात, क्या बात, गलती पे गलती होती जा रही है। नीचे भी तो 20 करना है, हाँ जी, नीचे भी तो 20 करना था। तो 32 मल्टीप्लाई बाय 20 640 आता है, माइनस 433 डिवाइड बाय 640 तो ये आ गया बेटा माइनस 0.6766। कोस इन्वर्स माइनस 0.6766, ठीक है जी। इसका इन्वर्स लें, कोस इन्वर्स माइनस 0.6766। अब आंसर ठीक आ रहा है, सही है जी, अब आंसर हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है। आंसर ठीक गलत ही आ रहा था ना, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है भाई। क्या बात है मिस्टर रायनूर। तो ये आ जाएगा 132 डिग्री और 34 मिनट। ओके, लो जी, अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसको देख लें एक दफ़ा। 7 पे हमारा जितना आसान ये क्वेश्चन था उतना जो है ना उस पर टाइम जो है वो ज़्यादा लगा है, लेकिन आप प्लीज़ कर लीजिएगा इसको, ठीक है जी। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। काफ़ी दफ़ा कोई 90% इसके चांस हैं आने के। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं जी। अब ये भी मैं रेज कर देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 7 को मैं देखना नहीं चाहता, जितना इसने हमें तंग किया है, मुझे तंग किया है और फिर मैंने आप लोगों को तंग किया है। सही है जी। तो चलें, खैर होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, 2x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वेयर माइनस 1। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज़ 120 डिग्री। हमने ये प्रूव करना है कि इसका जो ग्रेटेस्ट एंगल है इस ट्राइंगल का वो 120 डिग्री है। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन तीनों साइड्स में से जो ग्रेटेस्ट साइड है वो कौन सी है। जब हमें ग्रेटेस्ट साइड का पता चलेगा तो उस साइड के सामने वाला जो एंगल होगा वही ग्रेटेस्ट एंगल होगा। ठीक है जी। अब मैं इनको लेट कर लेता हूँ ABC। ठीक है, इनको नाम दे देते हैं कि लेट A इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, B की वैल्यू 2x प्लस 1 और C की वैल्यू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब इन साइड्स में, साइड्स की जो लेंथ है उसमें अननोन वेरिएबल है x सॉरी, अननोन वेरिएबल x है, तो हमें नहीं पता कि ये कौन सी साइड बड़ी है। तो अब अपने पास से ना आप पुट कर सकते हैं कि मैं पहले x की जगह पे ना 1 पुट करके चेक करता हूँ कि कौन सी साइड बड़ी है। जैसे a इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 तो ये 3 आ गया। फिर b इज़ इक्वल टू 2 प्लस 1 तो ये 3 आ गया। फिर c में x की जगह पे 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 तो ये आ जाएगा 0, 1 माइनस 1 0। तो ट्राइंगल की कोई भी साइड जो है उस साइड की लेंथ जो है वो 0 तो नहीं ना हो सकती। तो इससे हमें नहीं पता चल रहा, और दूसरा a और b भी इक्वल आ रहे हैं, तो हमें नहीं अभी पता चल रहा कि कौन सी साइड जो है वो बड़ी है, जिसकी लेंथ बड़ी है, अभी नहीं पता चल रहा। अब हम x की जगह पे पुट x इज इक्वल टू 2 करके चेक करते हैं। देखिएगा, a इज इक्वल टू 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 1 7 आ गया। फिर अब b में 2 पुट करें, 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 5 आ गया। फिर आप इसमें c में 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर 2 4 4 माइनस 1 3 आ गया। x की जगह पे जब मैंने 2 पुट किया तो इससे हमें वाज़े पता चल रहा है कि a जो है वो सबसे बड़ी साइड है, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 जो है ये बड़ी साइड है। तो अब आप कौन सा एंगल फाइंड करेंगे? अल्फ़ा फाइंड करेंगे। इसमें हमने ये साबित करना है कि उसका जो ग्रेटेस्ट एंगल है ट्राइंगल का वो 120 डिग्री है। तो बेटा अब अपने कोज अल्फ़ा से अल्फ़ा फाइंड करना है, तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है जी। तो लॉ ऑफ कोसाइन में कोज अल्फ़ा इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर 2bc होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर ना आपने ए बी सी की जो वैल्यूज़ हैं ओरिजिनल एक्स स्क्वेयर वाली, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाली, वही अप्लाई करनी है। आपने 753 जो है वो अप्लाई नहीं करना। अगर आप 753 अप्लाई करते हैं तो आंसर 120 डिग्री आ जाएगा, लेकिन इसके अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, पूरे 5 मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो आपने ओरिजिनल जो उसकी वैल्यूज़ हैं वही अप्लाई करें। तो ये आ जाएगा बेटा कोज अल्फ़ा इज इक्वल टू बी की जगह पे लिखें 2x प्लस 1 का होल स्क्वेयर, फिर c की जगह पे लिखो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर, और सॉरी a की जगह पे लिखा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स और प्लस 1 का स्क्वेयर ओवर 2b की जगह पे लिखा 2x प्लस 1 और c की जगह पे लिखा एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब इनके स्क्वेयर जो हैं वो ओपन करने हैं आपने। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी लगानी है, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी,
यहाँ पर जो है वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगानी है, फिर सिंप्लीफाई करते जाना है। तो मैं कुछ इसको इस तरह से लिखता हूँ, 2x प्लस 1 का स्क्वायर जो है ये अप्लाई करें, इसको एक्सपेंड, तो ये आ जाएगा बेटा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अगर एक स्टेप बढ़ाना है तो चलें जी, एक स्टेप हम बढ़ा भी लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये आ जाएगा बेटा 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूला लगाएं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने a प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर है वो फार्मूला लगाना है, वो आपको आता है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ये फार्मूला आपने पहले पढ़ा भी हुआ है अलजबरा का। ये फार्मूला यहाँ पर बेटा अप्लाई करें। a की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, b की वैल्यू x है और c की वैल्यू जो है वो 1 है। तो ये आ जाएगा बेटा माइनस और ब्रैकेट में पहले एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर x का स्क्वायर, फिर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2bc और प्लस 2c इंटू ए। ओके, तो इस तरह से ये यहाँ पर मैंने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला है वो अप्लाई कर लिया ओवर। अब ये सारा जो है ना अपने ऊपर इस तरह से डबल रो में भी लिख सकते हैं। अब इनको बेटा मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। इसको बेटा सॉल्व कर लें, कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब ये जो है ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक ये मैंने सिंप्लीफाई करके लिख लिया। माइनस लिखा जी, माइनस ब्रैकेट में ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर आगे यहाँ पे मैं ये नीचे लिख रहा हूँ प्लस 2x क्यूब प्लस 2x और प्लस 2x स्क्वायर ओवर। ठीक है, इस तरह से ये चल रहा है। ओके, समझ आ रही है आप लोगों को? इसको थोड़ा अरेंज करके लिखा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डिसेंडिंग ऑर्डर में माइनस 2x और माइनस 1। अब देखिएगा इसको मज़ीद जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं, तो x की पावर 4 को मैं शुरू में लिख लेता हूँ, 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस करते हैं तो ये बनेगा कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। ओके, 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस करें प्लस 2x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 4x प्लस 1 और प्लस 1 कितना हुआ 2। ओके, अब इस माइनस को ना आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें। पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो सब के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस x4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x और माइनस 2x स्क्वायर ओवर 2 इंटू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 1, इस तरह करके। ठीक है जी, क्लियर है? साथ साथ ही है ना आप, तो घबराना नहीं है भाई। देखिए x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 से कैंसिल हो गया। मज़ीद देखें तो 2x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया और कोई वैल्यू जो है वो कैंसिल नहीं हो रही। तो हम लिखेंगे कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू, सबसे पहले लिख लें माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 4x में से माइनस 2x करें माइनस, तो यह आ जाएगा प्लस 2x और प्लस 2 में से माइनस 1 किया तो प्लस 1 ओवर
2 × 2x³ प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x और -1। ओके, साथ साथ है ना। अब आप न्यूमरेटर में से -1 कॉमन ले लें तो देखें ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो ये बनेगा कोज अल्फा इज इक्वल टू -1, ब्रैकेट में आ जाएगा 2x³ प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x और -1 ओवर 2 × 2x³ प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x और -1। जब मैंने -1 कॉमन लिया तो अंदर वाले जो साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब आप देखें तो ये सारी वैल्यू जो है वो इससे कैंसिल नहीं हो जाएगी। जब ये सेम वैल्यू है तो कैंसिल हो जाएगी। तो ये बनेगा बेटा कोज अल्फा इज इक्वल टू -1/2। अब कोज को आप उधर लेके जाएं, इन्वर्स हो जाएगा। कोज इन्वर्स -1/2 कैलकुलेटर से आप सोल्व करो तो 120 डिग्री आ जाएगा जी। तो अल्फा की वैल्यू 120 डिग्री आ गई और यही हमने प्रूफ करना था कि इस ट्राइंगल का जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो 120 डिग्री है। इसको आप एक दफ़ा दोबारा तसल्ली से देखें और फिर क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। ओके जी, चलें, क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? लें जी, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 10। ये मैं करता हूँ सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है कि 3 विलेजेस ABC are connected by straight roads 6 kilometer, 9 kilometer and 13 kilometer. What angles these roads make with each other? वो कहते हैं कि 3 सिटीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से A, B और C, और वो तीनों मिल के एक ट्राइंगल बना रहे हैं कनेक्टेड बाय स्ट्रेट रोड्स। और एक रोड की जो लेंथ है वो 6 किलोमीटर है और दूसरे की जो लेंथ है वो 9 किलोमीटर है सिटीज़ के दरमियान, और बाकी A और B सिटी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 13 किलोमीटर है। तो वो कहते हैं कि ये किस एंगल के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं। ठीक है, ये रोड्स एक दूसरे के साथ कौन सा एंगल बना रहे हैं ये हमने फाइंड करना है। यानी कि अल्फ़ा फाइंड करना है, बीटा फाइंड करना है और गैमा फाइंड करना है। और यहाँ पर जो साइड्स हैं, लेट A इज इक्वल टू 6 है जी, B इज इक्वल टू 9 है और C इज इक्वल टू 13 है। ऐसे ही है ना। A के ऑपोजिट जो है ये स्मॉल a है, ठीक है ना, और B के सामने स्मॉल b है और ये स्मॉल c है। अब ये तो आपके पास 3 साइड्स हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं बन रहा कंप्लीट। जिसमें 3 साइड्स दी हुई थी तो हमने तीनों एंगल्स बाकी फाइंड किए थे। तो अब आप कोज अल्फ़ा लगा के अल्फ़ा फाइंड कर लें, फिर कोज बीटा लगा के बीटा फाइंड कर लें। अल्फ़ा और बीटा फाइंड करने के बाद आप गैमा के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 कर लें तो गैमा फाइंड हो जाएगा। तो चलें जी, कर भी लेते हैं सॉल्व। ठीक है, कोज अल्फ़ा इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर 2bc। b की वैल्यू है जी 9, c की वैल्यू है 13 और a की वैल्यू है 6 ओवर 2 × 9 × 13। तो कोज अल्फ़ा, इसको सॉल्व करते हैं। सही है, तो ये मैं अरेंज कर देता हूँ। देखिएगा, कोज अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसको कंप्लीट हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। तो ये बनेगा 9 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 214 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये आ जाएगा बेटा 234। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कोज इनवर्स 214 ओवर 234। तो ये बेटा फाइंड करते हैं हम। 214 डिवाइड बाय 234, इसका कोज इन्वर्स लिया। कोज इन्वर्स का इसको डिग्री मिनट में लिखें तो 23 डिग्री 51 मिनट। इस तरह से ये हमें अल्फ़ा मिल गया बेटा। बिल्कुल आसान, कोई मुश्किल नहीं है। मुझे लग रहा है कि आप कह रहे हैं सर हम खुद कर लेंगे क्वेश्चन। चलें
अब कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो अब कोस बीटा के लिए, बीटा एंगल के लिए हम फिर को लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ कर रहे हैं। तो ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर 2ac, इसमें बेटा वैल्यूज़ पुट करें। ए की वैल्यू है 6, सी की वैल्यू 13 और बी की वैल्यू जो है वो 9 ओवर 2 इंटू 6 इंटू 13। तो ये आ जाएगा बेटा कोस बीटा इज इक्वल टू, इस सारे को सॉल्व करते हैं, 6 का स्क्वेयर प्लस 13 का स्क्वेयर माइनस 9 का स्क्वेयर, ये आ जाएगा बेटा 124 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 13 156। तो बीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 124 ओवर 156। तो 124 डिवाइड बाय 156, इसका बेटा कोस इन्वर्स लिया जी, साथ साथ रहना है आप लोगों ने। तो ये आ जाएगा 37 डिग्री 21 मिनट। ओके, बीटा की वैल्यू ये आ रही है जी। ओके, अब आपने गैमा फाइंड करना है। तो ये भी मैं रेज कर देता हूँ। देखिएगा बीटा की वैल्यू जो है वो आ गई है 37 डिग्री 21 मिनट। अब गैमा के लिए हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा की जगह पे लिखें 23 डिग्री 51 मिनट, बीटा की जगह पे लिखा 37 डिग्री 21 मिनट, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 180 डिग्री माइनस 23 डिग्री 51 मिनट माइनस 37 डिग्री 21 मिनट। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा 1118 डिग्री 48 मिनट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जी। ओके, तो ये एक्सरसाइज हमारी 12.6 जो है वो कंप्लीट होती है। इसको अच्छे से पढ़िएगा, सही है। कोई प्रॉब्लम होती है आप ज़रूर जो है वो डिस्कस करें। मैं भी इंसान हूँ, कोई गलती हो भी सकती है। कोशिश तो करता हूँ कि आपको अच्छे से ये वेरी सिंपल सादा जो मेथड है उससे मैं समझा सकूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें जी। राय नूर को अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।